भगवती देवी की कृपा से मूर्ख उत्थय के महान पंडित सत्यव्रत ब्राह्मण बन जाने की कथा आरंभ। अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। जन्मेजय ने पूछा, वद्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था? मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने कैसे ए मंत्र यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई? मुने मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा है। मैं कहता हूँ, सुनो। कुरुराज, बहुत पहले की बात है। मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। कुरुश्रेष्ठ, एक समय की बात है। मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में मैं बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां पधारे थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, त्वष्टा, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, अश्वनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा तथा सभी ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं? श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है इस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वह महाशक्ति की उपासना करे। वह परा प्रकृति आद्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी है। वह ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी है। आदि प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वह मूल कारण है। स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वह अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती है। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वह तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती है। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई। अग्नि की स्थापना की। यो द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ में संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्वयु, बृहस्पति को होता, पेल को प्रस्तोता, गोभील को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभील उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उसका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोभील से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोभील अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें सठता भी भरी होगी। महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं। इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है जो तुमने मुझसे ये कटु वचन कह डाले। महात्मा गोभील की उपयुक्त बात सुनने के पश्चात उनके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं? मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं। विपेंद्र, थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया? पहले तो मैं पुत्र के अभाव से महान दुखी था ही, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के ही
पचड़े में डाल दिया, क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है समझा जाता है। द्विजवर, मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अंधिकारी माना जाता है। अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की न कहीं पूजा होती है, न उसे दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह निघ्न माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। पितृ कार्य तथा देव कार्य के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बैठावे। राजा भी उसे शूद्रवत जानकर सभी शुभ कार्यों में वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना ब्राह्मण के कुश के चट से श्राद्ध में कार्य संपादन कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण न करें। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ आसन पूजन और दान में किंचिन मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद की जानकारी अवश्य रखें। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हों, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती हैं। जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौवे भले ही फल खा ले, वह फल अन्य किसी के उपयोग में नहीं आते। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः गोभिल जी, आप तो वेद के प्रकांड विद्वान हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी? अरे, इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है। लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया। अत्यंत कातर होकर करुणापूर्वक स्तुति करता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब गोभिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। पापी जन ही ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए, किंतु फिर आग का संयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है। गोभिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। यो वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित ब्राह्मण विधिपूर्वक विदा हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसका श्रृंगार कराया। वेद में कही हुई विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया। अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया। शुभ ग्रह का दिन था। नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ। उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। समयानुसार पुत्र को देखकर नामकरण किया। देवदत्त को पहले की बातें याद थी। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उथय रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उथय को पढ़ाने लगे, किंतु उथय ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उथय पढ़ने का अभ्यास करता रहा। फिर भी संध्या वंदन करने की विधि तक उसे मालूम न हो सकी। जगत में जितने ब्राह्मण तपस्वी तथा इतर
तथा इतर जन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उथय मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह वन में जाता था, लोग उसका उपहास करते थे। माता पिता भी उसकी निंदा करने और उसे कोसने लगे। जब सारी जनता, पिता माता एवं बंधु बांधव सभी उथय की अत्यंत निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा, यदि यह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊबकर वह उथय वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। यों उस सुरमय आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमश जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उथय न वेदाध्ययन जानता था और न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वह सर्वदा अनभिज्ञ था। सोच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी। भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उथय ब्राह्मण प्रातः काल उठता था और यथाकंचित दतुवन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था और इच्छानुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है और कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है। मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों? देव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे वंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्देव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार द्विजवर उथय के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती हैं। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में यह समय व्यतीत कर रहे थे। उथय का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वह चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यों उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उथय ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उथय मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं, यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि यह सत्य व्रत है। कभी भी इनके मुख से मिथ्यावाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी शक्ल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बींध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उथय मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तो तब उस सुअर का शरीर थर-थर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उथय मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से
रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उद्धव मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ए का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न सुना ही था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उद्धव तो नितांत अज्ञानी थे, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से बिंधा होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद तुरंत वह निषादराज शिकारी कांतक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उद्धव मुनि के आश्रम आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है। उस व्याध ने देखा अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उद्धव मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ है? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। द्विजर, ब्राह्मण ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सुअर कहाँ गया है? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उद्धव मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो, परंतु सत्य हो अथवा असत्य। मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बींधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है? यह क्षुधतातुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर यह मार ही डालेगा। वह सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दयायुक्त हो तो अन्यत्र भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता है वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ ना हो? इस धर्म संकट में पड़कर उद्धव सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उद्धव ने बाण से छीदे हुए दयापात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुंह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा था। ए भगवती का वाग बीज मंत्र है, अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उद्धव को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं वैसे ही उद्धव मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उद्धव दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा, व्याध, देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उद्धव के यों कहने पर वह पशु भांति व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वह ही उद्धव एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर सारस्वत बीजमंत्र ए का उन्होंने विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उद्धव को त्याग दिया था वह आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उद्धव को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्तिपूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वह पराशक्ति ही सारे जगत की कारण है। महाराज, इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्तिपूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तवन करने पर भगवती अभिलषित
प्रयोजनों को सिद्ध कर देती है। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, वेरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वदा अनुमान कर लें कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, शूरवीर हैं, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन पुरुषों को देखकर पंडित जन अनुमान कर लें कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। यो व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना की है, इसलिए यह सुखी है। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भलीभांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। यहाँ हमारा अध्याय 10 और 11 समाप्त हुआ है। 3 प्रकार के यज्ञ, मानस यज्ञ की महत्ता और जन्मेसर से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेसर ने कहा, प्रभु, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊं। पूजन की विधि, मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दे। कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणाएं दी जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से यह यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देशकाल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, श्रोत्रिय ब्राह्मण और आस्तिकी श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। अतएव इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विद्वानों का समाज जुटा था। लगातार 1 महीने तक यज्ञ होने पर पूर्णाहुति हुई थी। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी, जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा, जबकि उन्हें वनवास के इतने अधिक कष्ट सहने पड़े। उन सभी महाभाग पांडवों ने राजा विराट के घर नौकरी की थी। किचक ने साध्वी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया था। जिस समय पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचा गया, उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा न कर सके। यदि कर्म करने में प्रतिकूल फल सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले पंडित जन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई अव्यवस्था हो गई है। कर्मशील विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं, कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है। पूर्व समय की बात है, इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था, पर मात्र पक्ष वाले दैत्यों का भी हित करने के लिए विश्वरूप जी विपरीत मंत्र कहने लगे। देवताओं और दानवों का कल्याण हो, बार बार यूँ कहकर उन्होंने मात्र पक्ष वाले जो असुर थे उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। दैत्यों को हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। तदनंतर
देवराज ने तुरंत ब्रज से विश्वरूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इससे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल होता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश राजा द्रुपद ने क्रोध के आवेश में आकर द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया। फलस्वरूप धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। साथ ही यज्ञ वेदी से द्रौपदी नामक कन्या का भी जन्म हो गया। प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्तिपूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वदा सिद्धि प्रदान कर सकता है। राजन, सभी तरह से सिद्ध हो गया कि कर्म में कुछ भी गड़बड़ी होने पर फल सिद्धि में प्रतिकूलता आ जाती है। पांडवों के यज्ञ में भी कोई न कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विपरीत भोग भोगने पड़े। जुए में उनकी हार हो गई। राजन धर्मनंदन, महाराज युधिष्ठिर जैसे ही सत्यवादी थे, वैसे महारानी द्रौपदी भी साध्वी थी। अन्य सभी भाई भी बड़े पवित्रात्मा थे, किंतु उनका धन अन्यायोपार्जित था। इसी से क्रिया में विगुणता आ गई थी। अथवा यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष सामने आ गया। महाराज, सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल जो उनके हितकारक हो वही ग्रहण करते हैं। खीर बनाकर मंत्रपूर्वक हवन करते हैं। यज्ञ में पशु बांधने के लिए खंभ नहीं रखते, अर्थात पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं। ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है, जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए। वह यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए और अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। महात्माओं के यज्ञ में किसी साधन की कमी नहीं रहती। अन्य सभी यज्ञों में किसी न किसी साधन की कमी हो भी सकती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, क्रिया, ब्राह्मण, देश और काल, इन सभी साधनों से यज्ञ पूर्ण होते हैं। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वदा गुण रहित हो जाए। यह बिल्कुल सत्य बात है कि मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो ही जाती है। जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाए, जिन्हें यज्ञों में लिया गया है। उन पवित्र वृक्षों के सुंदर और दृढ़ मंडप की रचना करें। मानसिक विशाल वेदों की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अर्धवर्यु होता और प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वरण कर लिया जाए। उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सदस्यों की भी मानसिक कल्पना कर ले। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्नपूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापना करें। उस समय गाहर पत्य अग्नि के स्थान पर प्राण की, आवनीय के स्थान पर अपान की, दक्षिणाग्नि के स्थान पर व्यान की, आवस्थ्य के स्थान पर समान की तथा सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर ले। यह सभी अग्नि परम तेजस्वी है। मन ही मन द्रव्य की भावना कर लेनी चाहिए। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म है। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वह ही ब्रह्म विद्या है। उन्हीं पर सारा जगत टिका है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी
सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्म में होम दे। स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए। तदनंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर पर ब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में पर ब्रह्म विराजमान है तथा पर ब्रह्म में ही सारे प्राणी हैं, यो देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। भगवती का श्री विग्रह सत्यचित्त और आनंद से परिपूर्ण है। उनके दर्शन हो जाने पर पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। राजन, उस समय उस पुरुष के मायिक सभी कार्य जल भुन जाते हैं। केवल प्रारब्ध भोगने के लिए ही वह शरीर धारण किए रहता है। तात, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मरने के पश्चात परम धाम में चले जाते हैं। जो भगवती जगदम्बिका की उपासना करता है वह कृत्य हो जाता है, उसके कोई कार्य शेष नहीं रह जाते। अतएव संपूर्ण प्रयत्न करके गुरुदेव के कथनानुसार अखिल भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बिका का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने सकाम यज्ञ हैं उनका फल अनित्य होता है। विद्वान पुरुष कहते हैं और वेद की आज्ञा है कि स्वर्ग की कामना रखने वाला पुरुष विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करे। यह ठीक है, किंतु मेरी समझ से पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अतएव अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला मानस यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के वैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजेंद्र, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। यह ब्राह्मण याचक बनाए जाएंगे, तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अनग, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के सांप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वह नहीं सुलाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। वह न संग्राम में मरे और न गंगा के तट पर ही। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी न कर सके। वह राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वहीं श्वास की गति बंद हो गई। राजेंद्र, उस समय राजा के परलोक सुधरने का एक उपाय था, किंतु उन्होंने उस अत्यंत दुर्लभ उपाय को अपनाया नहीं। वह उपाय यह है कि प्राणी जहाँ कहीं भी रहे, समझे कि मृत्यु सिर पर ही नाच रही है। अतः मन को सारे विषयों से हटाकर वैराग्य का अवलंबन कर ले और यह निश्चय करे कि 5 भूतों से बना हुआ मेरा यह शरीर क्या दुख का साधन हो सकता है। अरे, यह शरीर अभी शांत हो जाए अथवा इच्छानुसार किसी दूसरी घड़ी में हो, इससे मेरा क्या संबंध है। मैं तो शरीर से पृथक निर्गुण अविनाशी आत्मा हूँ। नष्ट होने वाले यह तत्व भले ही नष्ट हो जाएं, मुझे इससे क्यों चिंता होनी चाहिए। निसंदेह मैं सदा स्थिर रहने वाला विकार शून्य ब्रह्म हूँ, न कि संसारी। देह से मेरा जो संबंध भासता है इसमें गर्भ भोग ही कारण है। वह अच्छे बुरे सभी कर्म मुझसे भिन्न हैं। सुख और दुख के साधन होने से मानव देह के साथ उनका संबंध प्रतीत होता है। वास्तव में तो मैं इस अत्यंत भयावह दुखालय संसार से अलग हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए मरने वाला प्राणी स्नान दान आदि सभी सत्क्रियाओं से वंचित ही क्यों न रहा हो, उसे पुण्य जन्म लेने का दुख नहीं भोगना पड़ता। यही सबसे उत्तम साधन कहा गया है। यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। राजेंद्र,
ब्राह्मण ने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। यह सुनकर भी राजा ने वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। औषध, मणि, मंत्र और उत्तम से उत्तम यंत्रों का संग्रह किया। एक बड़े ऊंचे महल पर रहने की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ, वह कोठे पर थे, वहीं सांप के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्य कार्य में संलग्न हो जाओ। सूत जी कहते हैं, अपार तेजस्वी व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर जन्मेजय दुख से अत्यंत घबरा उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। उन्होंने कहा, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। क्या करूं जिससे इसी क्षण उत्तरानंदन मेरे पिताजी दिव्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। यहाँ हमारा 12वां अध्याय जो है वो समाप्त हुआ है। भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पिता में अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण हैं, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे महामते? उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋत्विज का काम कर रहे थे? परम तपस्वी मुनि जी, मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वह तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलावरण ही नजर आता था। अतः वह ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वह रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था। तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई। उसमें मज्जा मेद सटा हुआ था। वह मेद मधु और कैटब के शरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी यह नाम और हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वह उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह टस से मस न हो, उसी प्रकार वह पर्वत बनाए गए थे। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से काश्यपी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में सतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और सतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अत्यंत सुंदर एवं उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। उनका वह सर्वोत्तम सुरम्य क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ वह इच्छानुसार आनंद करने लगे। मर्त्यलोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्गलोक है, जो सुमेरु गिरी के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम पारिजात वृक्ष, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ,
उच्च श्रवा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसके बाद समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वेदज और उभद्दिज, इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छानुसार काम करने लगे। यो सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहाँ उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके। फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्रीहरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वह अपने भवन से नीचे उतर आए, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित की गई। महामूल्यवान सभी सात्विक एवं मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋत्विज रूप में वर्ण किए गए। अग्निस्थापन करने के लिए एक स्थान बनवाया और बहुत बड़ी बड़ी वेदियां बनवाई। ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर से शब्द सुनाई देने लगे। विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम इन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुममें शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का वास होगा, तब तब शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव, सभी अवतार अनेक योगियों से संबंध रखेंगे। मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति की वह शक्तियाँ होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्न पूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पर प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वह भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। देवेश, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यश दिशा विदिशा में फैल जाएगा। सातों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कीर्ति विख्यात हो जाएगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हरे अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मृतलोक और स्वर्ग लोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर उन्होंने विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं
ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रशस्तित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्ययुक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थी। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी थी। अतः ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्तिपूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है। यहाँ हमारा 13वां अध्याय जो है वो समाप्त हुआ है। जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुव संधि की कथा, अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद एवं युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विदल के साथ मुनि भरद्वाज के आश्रम में गमन और भरद्वाज के द्वारा उसे आश्रयदान। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर, श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वह महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। वह बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुव संधि के शासन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार राजा ध्रुव संधि की जीवनचर्या चल रही थी। उनके 2 स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के गृहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जात कर्म आदि संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधिपूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर दिया। खेलते समय वह बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजीत के गुणों के कारण राजा ध्रुव संधि की जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति मंदभाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गरज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी। अतः
पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वह भी सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयंकर सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव संधि ने उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। उस सिंह के नखों से छत विक्षत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वहीं विधिपूर्वक संपन्न कराई। तदनंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सबके सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है। यह बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जयिनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्य मंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युधाजित ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वही राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा ही मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युधाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा कुमार शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता है? युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी 2 भागों में बट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी? वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधमके बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुव संधि मर गए, यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरों के
भी दल आ पहुंचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांगण में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युधाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा हो। उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धंस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाजित को ढकसा दिया। साथ ही युधाजित के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नाराजों से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी, घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे। तुरंत कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुँचे और उनसे वहाँ का आकाश ढक सा गया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्रधार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केशयुक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि से इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बचे थे वह सभी चारों ओर भाग चले। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया। उससे आविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सोत जो लीलावती है वह भी सदा से वैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युधाजित यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूंस देगा। सुना जाता है इस ढाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 60 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर सातों के साथ भाग किए थे। इस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वह ही 49 पवन अब भी धूलोक में विराजमान है। मैंने भी यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक
रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने इस सोतिया डाह के कारण ही वन भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युधाजित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा सूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। अहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर भी उद्योग तो सर्वदा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है। अतः अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युधाजित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विदल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चलें। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़कर हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युधाजित से मिलने की इच्छा है। यो कहकर आप नगर से निकले और रथ पर बैठकर यात्रा कर दें। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विदल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युधाजित से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहां से चलकर 2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची। रास्ते में बहुत से डाकू निषाद आ धमके और जो कुछ उनके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्यशलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भरद्वाज ने मनोरमा से पूछा, सुचिस्मति, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ। सुंदरी तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छीन गया है। मुनिवर भरद्वाज के यों पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल की ओर संकेत कर दिया। तब विदल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, उन्हीं की यह धर्म पत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुव संधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दोहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहा है। मुनिवर भरद्वाज ने कहा,
भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशालोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। वहाँ उसे दासी और मंत्री विद्दल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी। यहाँ हमारा 14वां और 15वां अध्याय समाप्त हुआ है और हमारी आज की कथा को भी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय माता दी।